भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो दोस्तों अभी हम सीधी सी बात करेंगे कि सेवक सेवक सेविकाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जो परमात्मा एक मार्ग के सेवक है, वो अच्छे कर्म कैसे बनाए, कर्मों से चूके बिना और अच्छे कर्म कैसे बनाए। तो आज की ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भी आगे की जानकारियाँ लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात करेंगे जो मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि कर्म हमारे बिगड़ते कैसे है। कि देखिए, जब हम अगले इंसान के बारे में बातचीत करते हैं तो वो हो गई निंदा चुगली जैसी हो गई। और जहाँ तक कि अगर सेवक ही सेवक के बारे में बातचीत कर रहा है, यही निंदा चुगली हो गई। इसलिए अपने काम से काम हमें रखना चाहिए, तो ही हम कर्मों से नहीं चूक पाएंगे। बहुत ही कम चांसेस है कर्मों से चूकने के, क्योंकि ये जिंदगी की गाड़ी दोस्तों कर्मों पे ही चल रही है। क्योंकि हम अपने कर्मों से ही सुख और दुख सुखी और दुखी बनते हैं, समझे, अपने कर्मों के माध्यम से। क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे सुखी रहेंगे, गलत कर्म करेंगे तो गलत दुखी ही रहेंगे, समझो। ये तो हो गई पहली बात। फिर दूसरी बात करेंगे और कि कर्म अपने इसलिए भी बिगड़ते हैं कभी कभी कि हम दूसरों के बारे में टांग अड़ाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई अपना कुछ भी काम धंधा कर रहा है, उसके घर में कुछ भी थोड़ा लफड़ा लहसुन हो गया, तो हमारी आदत क्या है कोई कोई लोगों की कि उसके पास में जाएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे से ही कर्म बिगड़ने के और चांसेस बनते हैं, और हम बिगड़ते बिगड़ते पूरे ही लो होते जाते हैं, पूरे बिगड़ते जाते हैं। फिर कर्म अपने और ख़राब बनाते जाते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी अगले इंसान के बारे में बातचीत भी नहीं करनी है। और जो अगला इंसान जो भी जैसा भी काम धंधे कर रहा है, उसके बारे में हमें बातचीत भी नहीं करना है। तू जैसा करना है वैसा कर, मैं अपने काम से काम, वो अपने काम से काम। अगर ऐसा करेंगे तो ही हम कर्मों से कम चूकेंगे। अब देखिए, इंसान है तो कभी ना कभी कर्मों से तो कभी ना कभी चूक ही जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात करें कि कर्मों से कैसे बचे, गलत कर्म करने से कैसे बचे, तो वही एक ही बात है, बस हमेशा अगले इंसान के बारे में बातचीत मत कीजिए, जैसा करना है करने दीजिए। और अगर कोई भी कुछ भी काम धंधे कर रहा है, अपने घर में कोई कैसा भी झगड़ा तूफान लेके बैठा है, उसके बारे में बीच में मत बोलिए, बस इतना ही कीजिए। यही था कर्मों से चूकने का तरीका। हम कर्मों से कैसे चूकते हैं, ये तरीका था कर्मों से चूकने का तरीका। और ये भी था कि हम कर्मों से इस प्रकार से चूकते हैं। इसीलिए कर्मों से हमें कभी नहीं बिगड़ना चाहिए, कभी नहीं चूकना चाहिए। तो ये बोल दिया मैंने अभी, कर्मों से हम किस प्रकार से चूकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि अच्छे कर्म कैसे बनाए, सेवकों ने अच्छे कर्म कैसे बनाए। तो ये भी ध्यान से सुन लीजिए कि जो सेवक रहते हैं, ये सेविकाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, परमात्मा एक मार्ग के, तो उनको हमेशा बस खुद से काम रखना है। कभी भी अगले इंसान के बारे में बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है। कोई कुछ भी कर रहा हो उसके बारे में बोलना भी नहीं है बीच में, कभी किसी के काम में हमें टांग भी नहीं अड़ानी है। ये हो गए अच्छे कर्म। और ऊपर से ये तो हो गया, फिर अगले इंसान का दिल ना दुखाना, ये भी एक अच्छे कर्म हो गए। पुण्य का काम करना, और जो सत्य मर्यादा प्रेम बाबा ने हमें नियम दिए है, उनके हिसाब से चलना, और उन नियमों के माध्यम से अपनी जुबान भी सुधारना, अपने क्या बोलते हैं, डेली रूटीन की जो लाइफस्टाइल है अपनी, अपन जो जीते है, ठीक है, हमेशा उसको थोड़ा सुधारना। कि हम जैसा भी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे भी एक्टिंग कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, उस प्रकार से थोड़ा अच्छे से रहना। तो ये भी हो गया अच्छे कर्म बनाना। और फिर बाबा के जो नियम है उसके हिसाब से बराबर तरीके से चलना, तो ये खुद में ही अच्छे कर्म बनाना हो गया। क्योंकि बुखार अगर समझ लीजिए मेरे को आया है, तो मैं अगले इंसान को क्यों बोलूँगा कैसा लग रहा है करके, है कि नहीं, कैसा महसूस हो रहा है, आंग गर्म है कि नहीं, वैसा उसको पूछने से कोई मतलब नहीं है। खुद को बुखार आया तो खुद हमें देखना चाहिए, और खुद की दवाई खुद ही करेंगे। क्योंकि अगर गाड़ी से गिर जाए तो दर्द तो हमें ही होएगा ना, अगले इंसान को थोड़ी ना होएगा, है कि नहीं। जो भी खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, हमारा ही निकलेगा। तो उसीलिए कर्म अच्छे कैसे बनाए, अच्छे कर्म कैसे बनाए, एक ही उपाय है, बस खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अगले इंसान के बारे में ध्यान देंगे तो वो कर्मों से चूकना हो गया, और अपने बारे में ध्यान देंगे तो वो कर्म अच्छे बनाना हो गया। इसलिए ये वीडियो उसी टॉपिक पर थी कि अच्छे कर्म कैसे बनाए। तो बस हमेशा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम
जैसे भी है, जैसा भी काम धंधे अपन कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो खुद के लिए ही कर रहे हैं, हम अगले इंसान के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी 2 पैसा कमाएंगे खुद के लिए ही काम में आएगा, और खुद के लिए काम में आएगा ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे, आगे की ज़िंदगी जी पाएंगे। तो इसीलिए बस अच्छे कर्म कैसे बना सकते हैं, तो वो एक ही उपाय है, बस खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरों के ज़िंदगी में झांकने से पहले खुद की ज़िंदगी हमें देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी में झांकना यानी कि कर्म बिगाड़ना हो गया, और खुद के ज़िंदगी में आकर देखना वो कर्म सुधारना हो गया। इसलिए कर्म बिगाड़ना नहीं है, कर्म सुधारना है। ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है, कर्म कैसे अच्छे बनाए। तो यही आपको बता दिया मैंने। हमेशा दूसरों के बारे में बातचीत नहीं करना है, बस हमेशा खुद के ऊपर ही देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आगे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। और भूतकाल जो होता है, मतलब बीता हुआ काल, उसको ध्यान में ना लाते हुए बस वर्तमान में ज़िंदगी जीना है, क्योंकि भूतकाल में जो हमने कार्य किए वो हो गई एक पुरानी सोच, है कि नहीं। जूने विचार बंद करने, अपने में नियम है कि जूने विचार अपने को नहीं सोचना है कि नहीं। इसलिए जो हो गया उसे भूल जाइए, जैसा भी रहे उसके कारण अपना दिल मत दुखाइए, जो हो गया उसको भूल जाइए, पुरानी बात, और वर्तमान में ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए, क्योंकि वर्तमान से ही ज़िंदगी सुधरती है। और मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा मतलब टॉपिक की कर्म कैसे बिगड़ते हैं और वही कर्म को अच्छे कैसे बनाए। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मिलती है जी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों ये बीच रोड पे वीडियो बन रही है, यहाँ से आगे से पूरा रोड है और मैं यहाँ मतलब पेड़ था, तो यही मतलब वीडियो शूटिंग हो रही है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार जी।